एंड वेलकम बैक टू बेस्ट ट्रेडर चैनल। माय नेम इज मनीत कुमार और आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो हम कैसे करेंगे, हाउ टू एग्जिट, हम अपने स्टॉक से एग्जिट कैसे करें। एंट्री तो हमने देख लिया, एंट्री तो हम करते हैं एक प्रॉपर पैटर्न के ब्रेकआउट पे, एक प्रॉपर लेवल पे। आज हम समझेंगे कि हम एग्जिट कैसे करें। आप अगर कोई स्टॉक में एंटर करते हैं तो एग्जिट तो दो ही कंडीशन में हो सकता है, एक तो एसएल चला जाए, दूसरा या तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाए या फिर हमारा जो टारगेट है वो हिट हो जाए। इसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब हम कोई स्टॉक में एंट्री करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या फिर या तो हमारा एसएल चला जाए या फिर हमारा टारगेट हिट हो या फिर जो भी एक्सपेक्टेड आरआर हम उम्मीद कर रहे हैं वो हिट हो। आइए चलते हैं आगे और समझते हैं इस चीज को कि हम कैसे नए स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि ये जो है ना, ये जो मैं भी डिस्कशन करूंगा ये उनके लिए काम नहीं करेगा जो कि ट्रेडिंग में आरआर को मेंटेन करते हैं, जो कि एक फिक्स्ड आरआर के लिए काम करते हैं। सपोज कोई एक रिस्क ले रहा है आर अमाउंट का, अगर उसका रिवॉर्ड है 3R है 5R है, तो उसके लिए ये जो मेथड है ना उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आरआर के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट बुक करेंगे। ये उनके लिए है जो कि ट्रेलिंग करते हैं, जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं और जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है ना एग्जिट करना चाहते हैं। सो ये मेथड उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, जिनका होल्डिंग पीरियड जो होता है ना वो 1 ईयर या फिर उससे एबव का है, जो कि ट्रेलिंग बेसिस पे एक प्रॉपर बेस पे खरीदते हैं और उसको ट्रेल करते हैं। दूसरा ये है ना कि ये जो मेथड हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग पीरियड ज्यादा होने वाला है, तो ये इफेक्टिव ज्यादा तब रहने वाला है जबकि मार्केट जो है ना वो बेयर फेज से निकल रहा हो और बुलिश फेज में जा रहा हो। तो वहां पे ये जो तरीका है ना ये ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो कोरोना वाला पास्ट था, कोरोना में जो एक बियर मार्केट आया था, उसके बाद जब बुल फेज स्टार्ट हुआ तो वहां पे ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, एक अगर आप लंबा प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखते हैं तो। यहाँ पे हम प्राइमरीली समझते हैं कि जो मेथड है ना जो कि जिससे कि हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यहाँ प्राइमरीली है ना वो दो ही मेथड है। पहला है आप सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ करें, दूसरा है सेलिंग इनटू वीकनेसेस। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। ये दो कैटेगरी के अंदर ही बाकी तरीके जो है ना वो फॉल करेंगे। एक तो ये है कि आप जब अच्छी खासी बाइंग आ रही है, अच्छा कैंडल बन रहा है, तभी आप एग्जिट कर दो। दूसरा ये है कि आप जब कोई भी बेरिशनेस दिखे मार्केट में प्राइस वाइज, तो वहां पे हम एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं वो मेथड कौन कौन सा रहने वाला है। तो वो जो सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ वाला जो मेथड होगा ना, उसमें हम लोग जो पहला मेथड जो देखेंगे वो होगा बेस काउंट, दूसरा होगा क्लाइमेक्स मूव और एग्जॉस्टिव मूव। तो इसको हम देखेंगे चार्ट पे प्रॉपर तरीके से और वहां पे उसको बेहतर तरीके से समझेंगे कि ये कैसे दिखता है चार्ट पे। और जो वीकनेसेस की बात कर रहे थे ना, जब मार्केट में वीकनेसेस आता है तो हम लोग वहां पे कैसे देखेंगे और क्या देखेंगे, तो वो है कोई लार्जेस्ट प्राइस जो है ना फॉल आया हो, और दूसरा ये है कि एक हाई वॉल्यूम के साथ फॉल आया हो। तो इन दोनों कंडीशन को भी हम आगे समझेंगे, चार्ट पे प्रॉपरली देखेंगे और समझेंगे कि ये चीजें कैसे काम करती है। सो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट आई डू एज ए ट्रेडर, मैं क्या करता हूँ एज ए ट्रेडर। तो मेरा ये सिंपल सा है ना कंसेप्ट कि मैं वीसीपी बनता है एक प्रॉपर, अगर छोटा सा रिस्क बन रहा है लेस देन 6%, तो मैं वहां पे अपना जो पोजीशन साइजिंग है उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। जो उस स्टॉक स्पेसिफिक में जो मेरा रिस्क रहता है वो 1% ऑफ द पोर्टफोलियो रहता है, उसके अकॉर्डिंग मेरा पोजीशन साइजिंग होता है। और उसके बाद जो है ना मैं 3R का जो भी रिस्क है, अगर मैं 5% का रिस्क ले रहा हूँ, 15% पे मेरा हाफ क्वांटिटी बुक हो जाता है और बाकी जो हाफ क्वांटिटी है उसको मैं ट्रेल करता हूँ। जो मेथड मैंने अभी मेंशन किया था, सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ और सेलिंग इनटू वीकनेसेस, तो इन दोनों में से कोई भी मेथड के अकॉर्डिंग मैं बाकी का क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ। तो इन सब चीजों को हम लोग अभी चार्ट पे भी ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे चार्ट पे और वहां पे देखते हैं सब चीजें इन रियल लाइफ कैसे काम करती है। पहला जो हमारा मेथड था वो था बेस काउंट मेथड, और उसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी चार्ट खुला हुआ है ये फर्स्ट सोर्स लिमिटेड का है, और ये वीकली चार्ट में देखेंगे जब कोरोना के बाद एक बुलिश फेज स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे दिसंबर 20 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, प्रॉपर बेस बनने के बाद, प्रॉपर वीसीपी बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। और यहाँ पे हम लोग अब बेस काउंट देखते हैं कि यहाँ पे कितना बेस बना था, यहाँ पे एग्जिट कब आया। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे जो है ना बेस बना है, और जो आप देखोगे जो लास्ट जो कैंडल है जिसको हम लोग एग्जॉस्टिव मूव बोलते हैं या फिर क्लाइमेक्स मूव भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल है जिसपे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में मार्क करके रखा है, तो यहाँ पे आप देखना इसमें कितना बहुत ही अच्छा एक वॉल्यूम है, और यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट है ये भी सबसे हाईएस्ट और हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है। ये दिखाता है क्लाइमेक्स मूव को। ये कैंडल पे अगर आप फोकस करना चाहें लास्ट में, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस मूव भी इसी में है और वॉल्यूम भी इसी में है। तो ये हमें दिखाता है कि एक एग्जॉस्टिव मूव है। और एग्जॉस्टिव मूव कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो मेथड देख रहे थे वो बेस काउंट का था। तो ये देखिए कि जब ब्रेकआउट आया, देखिए स्टॉक जो है ना अलग अलग स्टेज में चलता है। पहले एक बेसिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर जो है ना स्टेज 2 में आता है जहां पर की स्टॉक ग्रोथ दिखाती है, फिर स्टेज 3 में स्टॉक डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एग्जिट कैसे करते। तो आप देखेंगे ब्रेकआउट आने के बाद ये पहला बेस यहाँ पे फॉर्म होता है, दूसरा बेस यहाँ पे फिर फॉर्म होता है, तीसरा बेस यहाँ पे फॉर्म होता है, चौथा
यहाँ पे होता है, पांचवा यहाँ। तो जनरली जो मेरा क्राइटेरिया रहता है ना, उसमें ये है ना कि तीसरे बेस के बाद उसमें जो है ना एक काइंड ऑफ वीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है, और वहां पे फिर हम लोग हाई क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करते। जैसे कि अगर अभी ब्रेकआउट आया है तो यहाँ पे कोई बेस बनता है फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ट्रेड में एंटर करने का, क्योंकि यहाँ से जो मूवमेंट हो सकता है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेकिन जब थर्ड बेस के बाद, थर्ड फोर्थ बेस के बाद जो एक्सपेक्टेशन है वो उतना नहीं रखना चाहिए स्टॉक से, हो सकता है वहां से एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते प्राइस मूवमेंट भी इसी में आया और वॉल्यूम भी इसी स्टॉक में आया है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये वो कैंडल है जहां पर की एग्जिट करना हमें बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप देखेंगे कैसे लगातार जो है ना स्टॉक डाउनफॉल में चला गया है। तो ये वो मेथड होता है जिसको हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। एक तो बेस काउंट हो गया, तो बेस काउंट थर्ड के बाद हम लोग उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम लोग जितना कोशिश करेंगे कि ब्रेकआउट आने के बाद जो पहला बेस बनता है उसमें हम लोग एंटर कर पाए, और नहीं कर पाए तो दूसरे में, तीसरे तक जा सकते हैं। तीसरे के बाद मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, या फिर आप ज्यादा प्रो हो तो आप जा सकते हो तीसरे चौथे में भी। एंड इट डजंट मीन कि आगे स्टॉक नहीं चल सकता है, ये बस ये है ना कि अगर एक अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है तो उसके बाद स्टॉक को थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़ा सा समय बिताना पड़ता है, थोड़ा सा एक बेस फॉर्मेशन करना पड़ता है। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट आता है तो हम लोग वहां पे एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। इट्स ओनली फॉर कि हम लोग रिस्क मैनेज कर पाए प्रॉपर्ली, और एक ऐसी कंडीशन में ना जा पाए जहां पर कि हमें एक मेजर लॉस होने का चांसेस। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद जो फर्स्ट बेस है वहां पे हम लोग एंट्री कर पाए, और वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ट्रेड में एंटर करने। दूसरे स्टॉक में चलते हैं। ये हमारा अपोलो हॉस्पिटल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में जो फर्स्ट बेस के बाद जो ब्रेकआउट आया है, उसके बाद फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, फोर्थ बेस। तो उसके बाद आप देखेंगे कैसे ये एक्सॉशन मूव आता है, जहां पर कि विथ हाई वॉल्यूम कैंडल जो है ना विथ हाई प्राइस में क्लोज देता है। तो ये जो है ना ये एक्सॉशन मूव होता है। यहाँ पे एग्जिट बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो फिर जो स्टॉक है ना वो एक ज्यादा चांस है कि एक डाउन मूव में चला जाए और ये स्ट्रक्चर बने। तो हम क्या यहाँ पे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बेसिंग स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा नहीं है कि अब स्टॉक यहाँ से ऊपर मूव नहीं कर सकता, बट एज ए ट्रेडर हम यहाँ पे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहें। ये जो पूरा बेसिंग स्ट्रक्चर, तो अपना अगर मूव कंप्लीट हो गया है, एक अच्छा रिटर्न में बन चुका है, तो हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये सब एक जो स्टॉक के अंदर साइन दिखाई देता है कि जहां पर की प्रॉफिट बुकिंग शायद आ चुका है। ऐसे में क्या होता है ना कि हमें यहाँ पे एग्जिट लेना बहुत जरूरी है। तो इसमें जनरली क्या होता है ना कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि वहां पे यहाँ पे हाई वॉल्यूम, हाई लिक्विडिटी होता है, तो वो अपना पोजीशन भी यहाँ पे ऑफलोड करते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर से जो है मार्केट को इस लेवल के पास आने में थोड़ा समय लगता है। अगर उसमें सच में अगर स्टॉक में अच्छी अर्निंग आ रही है तो यहाँ पे प्रॉपर फिर से एक बेस बनता है और फिर से एक नया मूव स्टार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से एक बेस बना है और हो सकता है कि यहाँ से एक नया मूव स्टार्ट हो। लेकिन एज ए ट्रेडर हम यहाँ पे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और स्टॉक देखते हैं, ये है एचसीएल टेक। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जब कोरोना के बाद का ये मूव है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस बनने के बाद ये एक लगातार आप देखेंगे एक मूव आया है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा कि जो ये कैंडल बना है ये विथ हाई वॉल्यूम और एक बहुत ही प्राइस वाइज भी काफी एक लंबा कैंडल बना है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और हो सकता है चांसेस आर देयर कि यहाँ के बाद एक डाउन फेज आए। विप्रो भी एक अच्छा एग्जांपल है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया था उसके बाद आप देखें बेस काउंट करें, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, और यहाँ पे ये जो देखेंगे ना, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ गैप्स के बारे में भी बात करेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे। ये जो आपको गैप दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉशन गैप। तो यहाँ पे अब मार्केट में मतलब स्टॉक में उतना दम बचा नहीं है, फिर भी एक अंतिम ट्राई करता है प्राइस को ऊपर मूव करने के लिए। तो ये जो गैप क्रिएट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉशन गैप। तो ये बहुत मतलब एक क्रूशियल साइन होता है कि हमें यहाँ पे एग्जिट करना है अगर ऐसा कुछ हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल में वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, क्लाइमैक्स प्राइस एक्शन, हाईएस्ट प्राइस मूव ऑन हाईएस्ट वॉल्यूम। तो ये वीकली टाइम फ्रेम हमने देखा था। और एज वेल एज यहाँ पे आपको एक और सेम काइंड ऑफ चीज यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे लार्जेस्ट प्राइस ब्रेक विथ हाई वॉल्यूम। यहाँ पे जो प्राइस ब्रेक डाउन हुआ है ना वो भी हाई वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे लिटरली एक मतलब गैप क्रिएट हुआ है। तो अगर आप सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ करेंगे तो इस एरिया में करेंगे, और अगर सेलिंग इनटू वीकनेस करते हैं तो इस एरिया में करेंगे। एक और हम लोग स्टॉक देखना चाहेंगे, ये है जेएसडब्ल्यू स्टील। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वन डे टाइम फ्रेम का है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट आया और उसके बाद एक लगातार ऊपर के साइड मूव दिया है, और ये दोनों कैंडल पे आप फोकस कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा एक बहुत ही अच्छा मूव आया है, ठीक है, विथ हाई वॉल्यूम और प्राइस वाइज भी एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे एग्जिट कर पाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे तो आप फिर इस फेज में फंस जाओगे, और यहाँ पे होता कुछ नहीं है, बस आपका समय बर्बाद होता है। और अगर ये टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे मई 2021 का है और अभी चल रहा है मतलब अराउंड 2 साल ये बेस फॉर्मेशन में लग गया। हो सकता है यहाँ से एक नया मूव स्टार्ट हो, बट हम लोग यहाँ पे समय क्यों बर्बाद। अगर हमें एक अच्छा रिटर्न मिल चुका है तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। हम सेम चीज को समझेंगे मारुति में भी। मारुति में देखेंगे प्रॉपर एक बेस यहाँ पे बना बीसीपी, और यहाँ पे फिर ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ, और ब्रेकआउट स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, फोर्थ बेस, फिफ्थ बेस, और फिफ्थ बेस के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक लंबा सा कैंडल मतलब लंबा सा एक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे स्टॉक जो है ना गेटिंग एक्सटेंडेड ऑन लो वॉल्यूम। तो आप देखेंगे
यहाँ पे मूव तो आया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का मूव आया, लेकिन इसमें किसी कैंडल में वॉल्यूम नहीं है। ये भी एक वीकनेस का पहचान है कि हमें यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। और जब भी यहाँ पे अगर कोई निगेटिव कैंडल बनता है, जैसे कि यहाँ इसके बाद इस कैंडल के बाद यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बना विद हाई वॉल्यूम, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना ही है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि हमें, जिसको अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो हम एक प्रॉपर समय पे एग्जिट हो सकते हैं। इसके बाद फिर से मार्केट स्टेज 1 में चला गया, मतलब डाउनफॉल आया, और स्टेज 2 में फिर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया। इसके बाद भी हम लोग देखेंगे ना तो कितना बेस बना है, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, फोर्थ बेस, और फिर से सेम चीज यहाँ पे रिपीट होता है। यहाँ पे आप देखोगे एक प्रॉपर यहाँ पे एक स्टॉक जो है ना एक्सटेंड होता है, एक क्लाइमेक्स प्राइस एक्शन आता है, और यहाँ पे लास्ट में एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनता है विद हाई प्राइस मूव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एग्जिट करना जरूरी है। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो आप फिर इस फेज में फंस जाओगे। और आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ये ईयर है 2018 का और अभी चल रहा है 2023, मतलब 5 साल मार्केट इसी में फंसा हुआ है। तो ये सब हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग मतलब अगर स्टेज 2 में है तो स्टेज 2 में कितना बेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग शायद हो सकता है कि बेस 3 में घुसने वाले हैं, स्टेज 3 में घुसने वाले हैं। तो अगर वहां पे कोई हमें इस प्रकार का सिग्निफिकेंट मूव दिखता है, एग्जॉशन दिखता है स्टॉक में, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। एंड द लास्ट स्लाइड जो हमने देखा था उसमें ये था कि मैं क्या करता हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जनरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म में जाऊंगा भी तो वो तभी जाऊंगा जबकि कोई बियर फेज आए और उसके बाद मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करे, तो मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ले जा सकता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, काइंड ऑफ मिक्स ऑफ आरआर एंड जो हमने अभी देखा एग्जॉशन वाला, और एज वेल एज प्राइस सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ और सेलिंग इनटू वीकनेसेस वाला। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना कि जैसे कि यहाँ पे एक रिसेंट एग्जांपल है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का। तो मैं यहाँ पे एंटर किया था जब यहाँ पे एक प्रॉपर वीसीपी बना, एक फ्लैट बेस बना यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे रिस्क था अराउंड 2.78% का, और 3% आप मान सकते। मैंने यहाँ पे अपना जो ये कैंडल है, ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल बना था यहाँ पे मैंने अपना हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया 1:3 पे, मतलब 3 आर रिवॉर्ड पे मैंने यहाँ पे 1:, जो हाफ क्वांटिटी है बुक कर लिया, और बाकी क्वांटिटी मैंने अराउंड इस कैंडल के आसपास बुक किया जब एक हाई वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग आई, ठीक है, विद हाई सिग्निफिकेंट प्राइस मूव एज वेल एज वॉल्यूम मूव। तो यहाँ पे मैंने बाकी क्वांटिटी बुक कर लिया। एंड इट डजंट मीन कि यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है, बट ये है ना कि हम एक अच्छे प्राइस पे एग्जिट ले पाए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे रुकोगे तो हो सकता है आपका समय भी वेस्ट हो, और एज वेल एज आपका हो सकता है प्राइस नीचे भी आ सकता है, हो सकता है आपको आपने जो रिटर्न कमाया है वो वापस आपको मार्केट को देना पड़े। एग्जिट जो है ना वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एंट्री। तो एग्जिट को मास्टर करना थोड़ा मुश्किल है, मैं भी अभी लर्निंग फेज में ही हूँ, एंड आई डोंट क्लेम टू बी मास्टर ऑफ एग्जिट। हाँ, बट वी कैन जस्ट ट्रेल। अगर हमें मूव आ रहा है, हमें पता है कि हम कैसे फेज में हैं, हम कौन से स्टेज में हैं, स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, स्टेज 2 में है तो कितने बेसिस हो चुके हैं, और हो सकता है स्टेज 3 आने वाला है, तो हम वहां पे थोड़ा कंसर्स होकर के, थोड़ा सतर्क होकर के हम अपना जो प्रॉफिट है उसको लॉक कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, और सही टाइम पे एग्जिट ले सकते हैं। तो ये सब कुछ साइंस है, ठीक है, जहां पर कि एक एग्जॉस्टिव मूव आता है, ठीक है, एग्जॉस्टिव गैप बनता है, एज वेल एज प्राइस का ब्रेकडाउन आता है विद हाई वॉल्यूम। तो ये सब चीजों पे हम लोग नजर रखते, मतलब ये सब चीज अगर हमारे बैकग्राउंड में रहे ना दिमाग में, और हम जब यहाँ पे मतलब चार्ट पे ये चीजें हो रही होंगी, हम उसको समझ पाएंगे और प्रॉपर समय पे एग्जिट ले पाएंगे, प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे, और अपने पोर्टफोलियो को बचा पाएंगे, पोर्टफोलियो में डाउनफॉल आने से बचा पाएंगे। तो ये सब चीजें थी जिसको समझना बहुत जरूरी है। और आई एक्चुअली गॉट ए रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ ये एग्जिट के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, तो ये था वो एग्जिट पे भी ये वीडियो। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।